Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, this is class number 3rd of current affairs for UGC Net Set and other related exam. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट एग्जाम के पर्पज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज करंट अफेयर्स तो कई तरह के होते हैं, बट यूजीसी नेट में हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, आईसीटी, इस तरह के जो टॉपिक हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं। तो मैं अपनी क्लास में ये टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आपको इसी तरह के जो करंट अफेयर्स है वो कवर करवाऊं, ताकि जो आपकी तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, अभी तक आपने स्टार्टिंग की 2 क्लास नहीं देखी, सो देख लेना। ये इन दोनों क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है, वैसे तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक वीडियो जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज असर्शन एंड रीजन। बिकॉज क्या होता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं। तो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई हैं जिसको फॉलो करते हुए आपका टाइम भी बचेगा और एट द सेम टाइम आपकी जो एक्यूरेसी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो भी बढ़ जाएगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इस क्लास को जरूर देखें, इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। ओके, तो गाइस देखो, अर्थ डे जो है इस साल कब सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम क्या थी आपको पता होना बहुत जरूरी है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इस साल जो अर्थ डे है वो सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल 2024 को। सो ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम अपनी अर्थ को कैसे बचा सकते हैं? एनर्जी को सेव करके, वाटर को सेव करके, प्लांट ट्रीज को प्लांट करके, इसके अलावा पेड़ों को कटने से बचा करके, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक को कम यूज करके या फिर बिल्कुल ही यूज करना बंद कर देना चाहिए, स्टॉप पॉल्यूशन। देखो गाइज, इसमें काफी सारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं। हम गवर्नमेंट को कहते रहते हैं कि ये कर रही है वो कर रही है, बट काफी चीजें हमारे हाथ में भी होती है। जैसे स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज। जो हमारे घर के आसपास के पेड़ पौधे होते हैं उनको हमें बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, इनफैक्ट हमें नए पौधे लगाने चाहिए। तो ये हमारे हाथों में है। फिर हम गवर्नमेंट को कोसते हैं। गवर्नमेंट कोई सी भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट बने, हमें हमेशा क्या करते हैं, हम अपनी गलती दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं। हमारा नेचर ही ऐसा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नए पौधे लगाने चाहिए, हमें पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। कभी भी ऐसा हो कि लगे कि आपको कोई पेड़ जो है आपके घर की तरफ बढ़ रहा है या आपको अपना घर बनाने, कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, 1-2 डाल काट दो, पूरा पेड़ मत काटो, ताकि आपका काम भी हो जाए और पेड़ भी कटने से बच जाए। पॉल्यूशन कम से कम, ये देखो हमारे हाथ में है, पॉल्यूशन कम से कम फैलाना चाहिए हमें, एनर्जी बचानी चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, प्लास्टिक कम से कम यूज करें जितना कम हो। आज के टाइम में प्लास्टिक तो यूज करेंगे ही हम, क्योंकि पानी की बोतल आपको पीनी है, बाहर कहीं जा रहे हो, प्यास लग रही है, तो आपको पानी तो लेके पीना पड़ेगा, तो पी लो, कोई बात नहीं। लेकिन उसका फिर उसका जो वेस्ट हो जाता है उसको मैनेज करो अच्छी जगह, लाइक जो भी डस्टबिन है वहां डालो, ताकि उसको प्रॉपर यूज किया जा सके, उसको रिसाइकिल किया जा सके। इसके अलावा हम जितनी कोशिश करें मिनिमम यूज करें प्लास्टिक का, तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में ही है। सो अर्थ डे इज एन एनुअल इवेंट ऑन 22 अप्रैल टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये पहली बार कब मनाया गया था? 1970 में मनाया गया था। तब से अभी तक इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट नाउ इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली बाय earthday.org। सो इस वेबसाइट पे जाकर के आप इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हो। और इस बार की जो थीम थी इस साल की 2024 की, दैट वाज प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ये इस बार की थीम थी। किस चीज की थीम थी? ये अर्थ डे की। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो आपको डेट याद रखनी है, इसके अलावा आपको थीम बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है? तो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट डेज आपको याद करनी, जैसे वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था 22 मार्च को, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया था 22 मई को, ये तो भी रिसेंटली मनाया गया था, सॉरी मनाया जाएगा, अभी तो 8 मई चल रही है ना। इसके अलावा 5 जून को मनाया जाएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये भी आज मैं 8 मई को वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी ये सेलिब्रेट हुआ नहीं है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी जल्दी सेलिब्रेट किया जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो कि आपको याद रखना है। आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अर्थ आर डे जो है, सॉरी डे नहीं है ये, अर्थ आर मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब कब से मनाया जाता है और कौन कौन से घंटे में जो है क्या करना पड़ता है? सो अर्थ आर इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF, एन एनुअल इनिशिएटिव दैट बिगन इन 2007 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मंथ के लास्ट सैटरडे को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अर्थ आर डे अर्थ आर्ट सेलिब्रेट करते हैं। इट एनकरेज पीपल फ्रॉम मोर देन 180 कंट्रीज
टू स्विच ऑफ। देखो करना क्या होता है इस डे पर, स्विच ऑफ करनी होती हैं लाइट्स, जो भी आपके घर में लाइट जली सब कुछ स्विच ऑफ कर दो। कब से कब तक? शाम को 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, एज पर देयर लोकल टाइम। तो इस तरीके से हम लाइटें स्विच ऑफ करके अर्थ आवर सेलिब्रेट करते हैं। इट सीक्स टू रेज अवेयरनेस। इसका काम क्या, क्यों करते हैं? ये हमें अवेयरनेस फैलाने का काम है इसका, अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द एनवायरमेंट। अब ऐसा हम क्यों करेंगे? देखो जब आप घर में अपने करोगे ना, नीचे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट बंद रखोगे, तो आपके घर वाले पूछेंगे, आपके हो सकता है कि आपके सिस्टर सिबलिंग्स पूछें या फिर आपके पेरेंट्स पूछें कि क्या कर रहे हो ये। तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस फैलेगी, आपको पता चलेगा, आप बताओगे कि क्यों कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो कि आप सेव द एनवायरमेंट के लिए एक काम कर रहे हो, और इसके लिए अवेयरनेस फैलेगी। इस तरह से आप ये 1 घंटे के लिए लाइट स्विच ऑफ कर रहे हो। तो इस तरीके से चीजें हो सकती हैं और होती हैं। और इसके अलावा 22 मई जो है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी वाला डे है। सो ये इस डे आपको अच्छे से याद कर लेना है, बिकॉज ये भी आपके एग्जाम की पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज यूनाइटेड नेशंस सैंक्शनड इंटरनेशनल डे फॉर द promotion of biodiversity issues. It is currently held on 22nd of May. The International Day for Biological Diversity falls within the scope of UN post 2015 Development Agenda Sustainable Development Goal. तो आपने सभी ने पढ़े होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पढ़े नहीं पढ़े भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने होते हैं, और साथ के साथ ये भी बताओ कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने होते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है इसका आंसर। फटाफट से कमेंट कर दीजिए वीडियो देखते देखते। देखो जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 2024 का सेलिब्रेट किया जाएगा, इसकी जो थीम रहने वाली, दैट इज बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये इसकी थीम है। द थीम ऑफ इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024 इज ए कॉल टू एक्शन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू हॉल्ट एंड रिवर्स द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हमारा काम क्या है कि हम रुके और देखें कि भाई हमने कितना नुकसान पहुंचाया है, अपने आप को रोकना है, और देखें कि हम इस चीज को कितना ठीक कर सकते हैं। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स का मतलब सब लोग ही हो गए, हम लोग भी, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, आप भी हो, क्योंकि हम सब लोग इसी दुनिया में रहते हैं, इस अर्थ पे रहते हैं। तो हम सब लोग इसके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो पर्सन रिलेट करता है वो स्टेक होल्डर हो जाता है। सो इसलिए जो है इसकी थीम बी पार्ट ऑफ द प्लान इस बार रखी गई है। 22 मार्च जो है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया था, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। वर्ल्ड वाटर डे इज एन एनुअल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस डे हेल्ड ऑन 22 मार्च दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर। देखो पानी तो दुनिया में बहुत तरीके का है, बट फ्रेश वाटर लिमिटेड है, और इसी के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 22 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। द डे इज यूज्ड टू एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो हमें फ्रेश वाटर का सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना चाहिए, बिकॉज पानी अगर हम ही लोग यूज कर लेंगे, खत्म कर देंगे, तो फिर हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां, वो क्या यूज करेंगी। तो इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जा सके, इसके लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब थीम क्या थी इस बार की वर्ल्ड वाटर डे की? तो इस बार की थीम थी वाटर फॉर पीस। ये इस बार की थीम थी, व्हेन वी कोऑपरेट ऑन वाटर वी क्रिएट अ पॉजिटिव रिपल इफेक्ट, फॉस्टरिंग हार्मनी, जनरेटिंग प्रॉस्पेरिटी एंड बिल्डिंग रेजिलियंस टू शेयर्ड चैलेंजेस। तो इससे क्या है कि पानी को, मतलब कुल मिलाकर के एक ही, पानी को हमें क्या करना चाहिए, सकारात्मक तरीके से यूज करना चाहिए। और पानी जो है सभी के लिए, ऐसा नहीं कि हम अमीर हैं तो हम पानी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो जब वाटर ही नहीं होगा, फ्रेश वाटर नहीं होगा, तो कितने भी पैसे दे दो आप खरीद नहीं सकते पानी को। तो वाटर जो है वो सभी के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, इसलिए हमें पानी को अच्छे से मैनेज करना चाहिए, फ्रेश वाटर को। और कभी भी आपके घर में कभी भी पानी अगर जो आपकी टंकी है अगर वो खुली रह जाए तो उसको हमेशा बंद करना चाहिए। कभी भी मोटर ऑन रह जाए तो हमेशा उसको बंद करना चाहिए, ताकि पानी की कभी भी वेस्टेज ना हो। कम से कम हमें पानी की वेस्टेज करनी है। सो इस चीज़ को आप सभी लोग समझिए और इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना है आप सभी को। अदर इंपॉर्टेंट डेज, देखिए गाइज, ये जो मैंने पढ़ा रहा था अभी, वो तो इंपॉर्टेंट डेज है ही, प्लस इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट डेज भी आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 22 फेब को मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, देखो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे वर्ल्ड वाटर डे आप भूल जाओगे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे याद कर लो 22 मार्च। देखो 22 का मतलब 2 and 2, तो ऐसे याद कर लो 2 ग्लास पानी मैं पीऊंगा, 2 ग्लास पानी मेरा फ्रेंड पिएगा। तो ये क्या है, 2 and 2। अब ये ना अपने दिमाग में बिठा लो, कोई भी कहानी बना लो ताकि आपको याद रहे।
तो 2 ग्लास वाटर मैं पीऊंगा, 2 ग्लास वाटर मेरा फ्रेंड पिएगा। कौन से मंथ में पिएंगे हम पानी? मार्च के मंथ में हम पानी पिएंगे। तो ये कहानी मैंने बना दी। अब आपको याद रहेगा कि अच्छा मार्च के मंथ में 2 और 2 मतलब 22 मार्च को हम पानी पिएंगे। तो इस तरीके से कोई भी कहानी बना करके आप याद कर सकते हो, है ना। बस याद रखना है आपको, कुल मिला के ये भूलना नहीं है, कैसी भी कहानी बना लो। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा देखो अभी हम अर्थ डे की बात कर रहे थे ना। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। देखो आप यहाँ पर देखेंगे ज्यादातर जो डेट है वो 22 तारीख वाली है। आप देखेंगे यहाँ पर 22 मार्च है, फिर 22 अप्रैल है, फिर 22 मई है, इसके अलावा फिर देखेंगे 22 अक्टूबर है। तो इस तरह की जो कॉमन डेट है इनको आप याद कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, चीजें आपके लिए याद करना ईजी हो जाएंगी। इसके अलावा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम के मंथ में ही सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे 18 जून को आपका एग्जाम है तो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा तो क्वेश्चन पेपर तो काफी पहले बन जाएंगे, बट फिर भी आप याद रखें इस डेट को, 5 जून। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे मैं जब पढ़ रहा था तब मैंने पता कैसे याद किया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई है ना। तो मैंने याद किया था कि 1 and 1, है ना। तो मतलब 1 and 1 क्या होता है, हम दो हमारे दो करके 1 क्या हो गया, 2 हो गया ना। तो हम दो हमारे दो मतलब पॉपुलेशन डे की बात हो रही है। तो मैंने कुछ इस तरीके से याद किया था। तो आप भी कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो ताकि चीजें आपको याद रहे, है ना। 11 जुलाई। फिर इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर डे मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को। तो ये डेट याद कर लीजिए। ग्रीन कंज्यूमर डे होता है 28 सितंबर को। वाइल्ड लाइफ वीक होता है 1 to 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट होता है 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड प्लांटिंग डे होता है 22 अक्टूबर को। और वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर को। तो ये जो डेट है आपको याद रखनी है। स्पेशली मैं आपको बता दूं इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो है आपकी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको अर्थ डे याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी डे याद रखना है, एनवायरमेंट डे याद रखना है, ठीक है। तो और इसके अलावा ओजोन लेयर डे याद रखना है। अगर इतना भी याद कर लोगे तो बहुत है, सारे याद कर लो ज़्यादा बेहतर है, बट इतने याद कर लोगे तो भी आपके एग्जाम में बात बन जाएगी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखो, एक बार में याद नहीं होगा। आप देखो हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, हम भूल जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी याद कर लो, इसको पढ़ लो, फिर कल पढ़ लेना, फिर परसों पढ़ लेना। 2-3 दिन आप पढ़ोगे ना लगातार, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी और लंबे टाइम तक फिर याद रहेंगी। तो कम से कम इसको 3 दिन तक आपको रिवाइज करना है इसी स्क्रीन को बस। तो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। एक बार पढ़ के भूल जाओगे, एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। देखो गाइस एग्जाम में टाइम काफी कम बचा हुआ है, अप्रोक्स 40 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो हमने इस बचे हुए 40 डेज में आप कमेंट करके बता दो कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। प्लीज कमेंट करके बताइए फटाफट कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। मैं आपको क्लासेस और कंटिन्यू करूंगा और आपको ऐसी क्लासेस अवेलेबल करवाऊंगा। और इस बचे हुए टाइम में अगर आप चाहो तो हमसे स्टडी करके स्पीड बूस्टर कोर्स ज्वाइन करके आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। हमने अभी स्पेशल 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम कंप्लीट कंटेंट हमने ऑल 10 यूनिट्स का इस तरीके से डिजाइन किया है कि कंप्लीट सिलेबस आपका 30 डेज में कवर हो जाएगा। अगर आप डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे दोगे तो आपका कंप्लीट कंटेंट हम आपको टोटल 10 यूनिट्स आपकी 30 डेज में कवर कर देंगे। इसमें क्या कुछ मिलेगा, बायलिंगुअल कंप्लीट कोर्स है, चाहे लेक्चर्स हो, मॉक टेस्ट हो, पीडीएफ नोट्स हो, सब कुछ ही बायलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी में, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा था सेम ऐसे ही है। इसके अलावा 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स भी हमने स्टार्ट किया, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हमने फीस कितनी रखी है, स्टार्टिंग के 30 स्टूडेंट्स के लिए हमने 1999 रखी है। अभी 29 स्टूडेंट हो चुके हैं। अभी एक स्लॉट और खाली, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और जो आपकी फीस है वो इसी फीस में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके ज्वाइन करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मैंने कंप्लीट कंटेंट बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2, डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 1, डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 2। इसका मतलब है कि पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कि लेटर सीरीज होती क्या है, और पार्ट 2 में मैंने बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो ये जो तरीका है पढ़ाने का वो ऐसा तरीका है कि अगर आप एक 7th 8th क्लास के स्टूडेंट को भी क्लास से दिखाओगे तो वो भी समझ जाएगा कि क्या समझाया जा रहा है। तो स्पेशली रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, डीआई हो गया, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको टॉपिक बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएंगे। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज भी अवेलेबल है और कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप चाहे कॉम्बो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। 2 मंथ के वेरिएशन में भी अवेलेबल है और इसके अलावा 6 मंथ में भी अवेलेबल है। तो आप चाहें कोई सभी कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 8802919803। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करें, कॉल प्रेफरेबल नहीं, बिकॉज कई बार मैं बिजी होता हूँ तो कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई क्वेरी करनी है, आपको कुछ पूछना है कोर्स के बारे में, आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। इसके अलावा मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।